देखते रहिए लम्हा न्यूज के नए सेगमेंट हाफ सेंचुरी ऑफ क्रिकेट न्यूज। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फयाज और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ का न्यूज़ सेगमेंट हाफ सेंचुरी ऑफ क्रिकेट न्यूज़। और इस न्यूज़ सेगमेंट की जो ख़ास बात है वो आज मैं आपको बताता हूं कि आज जो है ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है। जी मेन इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ और क्रिकेट से रेलिवेंट जो भी आने वाली न्यूज़ हो वो आपके गोशगवार करें और वो न्यूज़ जो अभी आपने कहीं नहीं देखी होगी और अगर देखी हो तो उस डेप्थ में जो आपको देखने को मिले कि उस न्यूज़ की जो डेप्थ है वहाँ तक आपको जाके दिखाएंगे और ख़बर की गहराई तक जाके दिखाएंगे। तो नाज़रीन आज के इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पे। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आज के इस सेगमेंट का मेन पर्पस भी यही है कि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जो हमारे नाजरीन हैं वो देखने से कासिर रह जाते थे, तो आज से वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हर क्रिकेट से जुड़ी खबर यहाँ पे देखने के काबिल बनेंगे। तो अब चलते हैं क्रिकेट की बेहतरीन और जो कहें सबसे बड़ी न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले विराट कोहली। जी विराट कोहली के हवाले से बहुत बड़ी न्यूज़ है जी। विराट कोहली क्योंकि कल आपको पता है कि मैच के दौरान दिल की थोड़ी सी तकलीफ़ में मुब्तला ज़रूर हुए थे, हार्ट बीट तेज़ हो गई थी और अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए पार्टनर से पूछा कि और उनको बताया कि इस तरह से मेरे साथ मामला हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ चलती रही और काफ़ी सारे अब हाँ पैदा होते रहे कि विराट कोहली का आखिर हुआ क्या था। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि विराट कोहली अब बेहतरीन हैं, सेहतमंद हैं, कोई उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं। वो वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत उन्होंने पेन फील ज़रूर किया था और अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो यही है कि विराट कोहली है फिट एंड फाइन है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। जी आप चलते हैं उनके रिकॉर्ड्स के हवाले से सबसे बड़ी न्यूज़ वो भी विराट कोहली से जुड़ी है। जब विराट कोहली ने हाफ सेंचुरीज़ की सेंचुरी मुकम्मल की है T20 क्रिकेट में और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए हैं। और इसमें विराट कोहली का जो दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो भी विराट कोहली का नाम रहा है। विराट कोहली हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाले IPL में दुनिया के दूसरे बैटर बन गए हैं। अब कहें कि पहले क्योंकि शिखर धवन अब IPL नहीं खेल रहे और शिखर धवन की भी 50 है हाफ सेंचुरीज़ की और विराट कोहली भी हाफ सेंचुरी का वो रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब हो गए हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ख़ासकर विराट कोहली के लिए। और ये विराट कोहली को जिस तरीके से किंग कोहली कहा जाता है तो उस तरह की किंग परफॉर्मेंसेस भी उनके साथ साथ में चल रही हैं। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ। और आज की दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ जी है वो है अफ़गानिस्तान वुमेन टीम के हवाले से। अफ़गानिस्तान की वुमेन टीम के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत कहें कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और खुशी की लहर दौड़ाने वाली न्यूज़ है जी। वो ये है कि ICC ने एक्शन ले लिया है। ICC ने एक ऐसी टास्क फाइनेंशियल फोर्स बनाने का ऐलान किया है जो इनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगी और इनके एक्सपेंस को पूरा करेगी जो कि अफ़गान वुमेन टीम को दरपेश है। और वो 3 बोर्ड्स जो हैं इसके ऊपर अमल पैरा होंगे। वो 3 बोर्ड जो बड़े बोर्ड हैं जी, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड और दूसरा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और साथ में इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस हवाले से अफ़गानिस्तान के वुमेन क्रिकेट के हवाले से अपने सारी खिदमात सर अंजाम देगा। खासकर फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए सबसे आगे नज़र आएगा। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे जी ICC के और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान वुमेन क्रिकेट के हवाले से। और इस वक्त बढ़ते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़। वो जी तीसरी बड़ी न्यूज़ तो बड़ी है लेकिन अच्छी न्यूज़ नहीं है जी। वो न्यूज़ ये है कि खेल के मैदान से और खेल के मैदान में कल आपने देखा है कि हुआ क्या था IPL के एक मैच में जहाँ पे लड़ाई तमाशा में हुई है और 8 से 10 जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए थे। और मैच के दौरान ये लड़ाई जिस तरीके से रही है तो काफ़ी ज़्यादा ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी इंडियंस के लिए कि क्योंकि ये क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले जो जिस तरीके से इनके स्लोगन्स होते हैं और जिस तरीके से ये वर्ल्ड नंबर 1 IPL को कंसिडर करवाते हैं तो उस के ग्राउंड्स में इस तरह का वाक़या होना एक गैर मामूली बात है। और वहाँ पे इस तरह का एक मिस परहैप होना और इस तरह की गुत्थम गुत्था और लड़ाई का होना बहुत ज़्यादा इंडियंस के लिए भी
सही नहीं है, और ख़ासकर उनकी आईपीएल के इमेज के लिए सही नहीं है, और दूसरा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सही नहीं है। और जो पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ख़ासकर जैसे अभी हाल ही में जो ओवरऑल सूरत हाल बनी थी खुशदिल शाह की और फैंस के साथ, तो उसको लेके भारतीय मीडिया कितने दिन उसके ऊपर क्या तबसरे करता हुआ नज़र आया। और जब ये न्यूज़ आई तो इसके ऊपर पाकिस्तानी सोशल मीडिया के अलावा मोस्टली बाकी इंडियन मीडिया में कोई ख़ास कर इस न्यूज़ को नहीं उठाया गया। तो ये बहुत बड़ी जी न्यूज़ थी और बहुत बुरी न्यूज़ थी क्रिकेट के हवाले से। और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ है वो जी कमाल की न्यूज़ है, वो आपके गोशगवार करते हैं। जैकब डफी आईसीसी T20 क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं, और इनकी जो ख़ास बात जो है उनकी नंबर 1 होने की, वो पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई एम्बैरेसिंग होगी जी। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 मैचों में 13 विकेट लेने पे ये वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर कंसिडर हो गए हैं। और ये इन्होंने 5 मैचेस भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले, और पाकिस्तान के मैचेस में 13 विकेट लेने के बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जी। इस तरह का आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा कि एक ही टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करके आप वर्ल्ड T20 बेस्ट बॉलर नंबर 1 बॉलर बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी आज की जो डेवलपमेंट है और क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी न्यूज़ है जी, देखने को जो मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद बढ़ते हैं जी आज की अगली न्यूज़ के ऊपर, और अगली न्यूज़ जी वो है जी किसके हवाले से जी, आज की जो बड़ी न्यूज़ वो जी वो आईपीएल के जी आयरलैंड के हवाले से है। आयरलैंड के साथ हुई है जी बुरी। आयरलैंड वुमेन टीम जो क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेल रही थी और अपने इब्तदाई तीनों मैच हार गई है, और जिसकी वजह से ये आईसीसी वर्ल्ड कप जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसकी दौड़ से बाहर हो गई है। अब इसके बकिया के 2 मैचेस हैं वो एक खानापुरी के तौर पे खेले जाएंगे। अदरवाइज़ जो आयरलैंड है वो अपने इब्तदाई तीनों मैच पाकिस्तान से भी हारी, बाकी टीमों से भी हारी, जिस वजह से ये डिसक्वालीफाई कर गई है फ्रॉम द वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो होने मेज़बानी कर रहा है जिसको इंडिया, तो उसके लिए ये डिसक्वालीफाई कर गई है। ये बहुत बुरी न्यूज़ है जी आयरलैंड के लिए। और उसके बाद एक और आखिरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जी। आखिरी न्यूज़ जी बहुत बड़ी डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के क्रिकेट के हवाले से है कि जय शाह ने अनाउंस कर दिया है बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक कह लें कि अफ़गानिस्तान की वुमेन टीम के लिए कि हम सपोर्ट करेंगे और आईसीसी की जो इनिशिएटिव है उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके लिए एक मीटिंग भी अभी कंडक्ट हुई है जिसमें यह तय पाया है कि अफ़गानिस्तान की वुमेन टीम को हम फुली तौर पे सपोर्ट करेंगे और हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और जिस भी मेगा इवेंट से लेके डोमेस्टिक में जो भी उसके ऊपर पूरा एक उन्होंने लाहे अमल भी दे दिया है, जिसके ऊपर अमल पैरा होंगे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और उसके साथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और साथ में इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और सरबराही करेंगे जय शाह। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जी क्रिकेट के हवाले से और ख़ासकर अफ़गानिस्तान वुमेन क्रिकेट के हवाले से जी। तो नाज़रीन ये तो आज की जो चीदा न्यूज़ थी वो मैंने आपके गोशगवार की हैं। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपको काफ़ी देर से और काफ़ी वेट करना पड़ा है इस हमारी न्यूज़ सेगमेंट के और न्यू प्रोग्राम के हवाले से। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9 PM पे डेली बेसिस पे मिला करेंगे और आपको देंगे क्रिकेट की हर वो ताज़ा तरीन न्यूज़ और हर वो ताज़ा तरीन अपडेट जिसके लिए आप इंतहाई बेताब होते हैं। और वो आपको मिलेगी वन एंड ओनली लम्हा न्यूज़ के इस न्यूज़ सेगमेंट हाफ सेंचुरी ऑफ क्रिकेट न्यूज़ के ऊपर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल इंशाल्लाह 9 बजे शार्प 9 PM पे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।